हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेजर हंटिंग में। फ्रेंड्स, इस खूबसूरत नज़ारे को देखिए। ये बारिश की वजह से आज चारों तरफ हरियाली है, बहता हुआ पानी है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और इसी प्राकृतिक खूबसूरती के अंदर में एक ऐसी कीमती चीज़ छुपी हुई होती है जिसे हम गोल्ड के नाम से जानते हैं, गोल्ड नगेट के नाम से जानते हैं। और जिस सोने की तलाश में आज दुनिया जिसके पीछे भाग रही है, उसी चीज़ के पीछे हम भी यहाँ पर आए हुए हैं। मगर एक चीज़ है कि आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं और जिस वजह से हम यहाँ पर आए हुए हैं, वो है नेचुरल गोल्ड, कुदरती सोना, नगेट। आपको ज़मीन में गड़ा खजाना मिले ना मिले, मगर कुदरती सोना मिलने के चांसेस आपके पास में रहते हैं। क्योंकि एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी पहाड़ी का इलाका होगा, जिसके किनारों से जो नदियाँ बह रही होंगी, वहाँ पर गोल्ड मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि नेचुरल तौर पर होता ये है करके कि पहाड़ियों के ऊपर में डस्ट पार्टिकल्स के रूप में भी गोल्ड पाए जाते हैं, नगेट के रूप में भी गोल्ड पाया जाता है। और वही पानी के साथ बहकर बारिश के मौसम में नदियों के किनारों पर आकर ऐस गुलाई में जाकर अटक जाता है। आप ऐसे यूट्यूब के अंदर में से बहुत सारे वीडियो मौजूद है जिसको आप जाकर देख सकते हैं। बहरहाल, ये सब चीज़ें कुदरती हैं और हम भी वही कुदरती सोने की तलाश में आए हैं। और ये मशीन जो है, ये आयोनिक मशीन है जो नेचुरल गोल्ड को भी पकड़ सकती है और ट्रेज़र को भी पकड़ सकती है, जिसको हमने अपने हाथों से बनाया है और इसका टेस्ट करने के लिए आए हैं हम। मगर एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ये बारिश के मौसम में ये काम नहीं करती है, ज़मीन इसके लिए सूखी होना। मगर फिर भी हम इसका टेस्ट करने के लिए आए हैं कि देखते हैं कि हमें इससे ये कुछ मिलता है या नहीं मिलता, ये काम करती है कि नहीं करती है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। ये है आयोनिक मशीन और इसको हमने ये चालू किया, इसकी सेंसिटिविटी को हमने मिलाया। इसको थोड़ा सा इंतज़ार करना है आपको, तो ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास वर्तमान में मेटल डिटेक्टर भी है और अगर ये कहीं बचती है तो 100% चांसेस है इंशाल्लाह कि वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ आपको कि हमने इसका एक बिजली की लाइन पर भी टेस्ट करके एक वीडियो बनाया था कि बिजली को, वो जो खंभे में जो बिजली थी, वायर में जो बिजली चल रही थी, ये उसको पकड़ रहा था। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गोल्ड के अंदर में भी बहता है। दूसरी चीज़ ये है करके कि जब हम आबादी में हैं या जहाँ बिजली के तार, हमने इसको वहाँ टेस्ट तो कर लिया, अब ये वहाँ पर बज रही है। मगर जब आप जंगल में होंगे और जब मशीन अगर वहाँ पर बजेगी, तो इंशाल्लाह आप समझ जाना कि 100% वहाँ पर गोल्ड है और आप उसको खोद के निकाल सकते हैं आप। चलिए फ्रेंड, हमने मशीन को चालू कर लिया। अब हम देखते हैं ये क्या काम करती है कि नहीं करती, क्योंकि ज़मीन बहुत गीली है और उम्मीद कम है। क्योंकि ज़मीन का सूखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन में जब पानी गिरता है और पानी ज़मीन के तह में जाता है, और अगर नीचे कोई सामान मौजूद अगर है, तो वो उसके ऊपर से अगर निकल गया, तो उसमें जो आयन पैदा हुआ था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई थी, वो बहुत कम मात्रा में हो जाती है, जिसकी वजह से महंगे से महंगा मेटल डिटेक्टर हो, आयोनिक मशीन हो, तो उसको वो पकड़ नहीं पाता है। चलिए आइए देखते हैं। आपको हल्का सा साउंड सुनाई दिया होगा फ्रेंड। और मशीन में इसमें ज़्यादा कुछ इतना तामझाम नहीं है कि आपको उसको ग्राउंड बैलेंस करना पड़ेगा, कि आपको ये मिनरल्स पकड़ेगा, कि ये राजश्री की पन्नियाँ पकड़ेगा, एल्युमिनियम फॉइल पकड़ेगा। मैं आपको बता दूं, ये चांदी भी नहीं पकड़ेगा, ये सिर्फ इंशाल्लाह गोल्ड को ही पकड़ेगा। फ्रेंड देखिए, ज़मीन कितनी गीली है। अब ऐसे वक्त में अगर आप मेटल डिटेक्टर चलाएं, डाउजिंग रॉड चलाएं, या एल रॉड चलाएं, या आयोनिक मशीन चलाएं, ये सब मशीनें उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को फॉल्स सिग्नल ज़्यादा मिलते हैं और आप लोग कुछ फाइंड नहीं कर पाते हैं।
और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर मिनरल्स की ही होती है। और जहाँ भी हाई मिनरलाइज ग्राउंड होगा वहाँ पर नेचुरल नगेट पाए जाएंगे गोल्ड के। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। चलिए आइए देखते हैं। हमने इसका एक टेस्ट वीडियो बनाया है, वो YouTube में अपलोड है, मगर जब ज़मीन थोड़ा सा सूख जाए, पानी नीचे उतर जाए ज़मीन के, इंशाल्लाह हम और भी वीडियो को बनाएंगे और हम इससे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमें देखते हैं कि क्या मिल सकता है इससे। अभी तो वर्तमान में ज़मीन गीली है तो उम्मीद भी कम है कि यहाँ पर मशीन बजे। तो चलिए हम देखते हैं, नहीं तो फिर हम लोकेटर का इस्तेमाल करते हैं। हम वीडियो को थोड़ी देर के लिए पुश कर रहे हैं और लोकेटर का इस्तेमाल करते हैं और उससे हमें क्या मिलता है उसमें देखते हैं। ओके फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने वीडियो को बीच में पुश करवा दिया था। तो मैं आपको ये कह रहा था कि आयोनिक मशीन को बारिश के मौसम में चलाना मुनासिब नहीं है, और यहाँ तक कि कई मेटल डिटेक्टर हो, डॉजिंग रॉड हो, एल रॉड हो, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको फॉल्स सिग्नल ज़्यादा मिलेंगे। तो हम इस ग्राउंड के अंदर में फिर भी हम अपना IMS9 लोकेटर जो है उसका टेस्ट करके देखते हैं कि इससे कुछ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, क्योंकि आयोनिक मशीन तो वर्तमान में काम कर नहीं रही है और अगर चीज़ होगी तभी मिलेगी आपको। फिर भी हम कोशिश करके देखते हैं कि हमको इससे क्या मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। ये है IMS9 लोकेटर और हम इसको शुरू करते हैं। ग्राउंड बैलेंस कम से कम 15 से 30 सेकंड के लिए ग्राउंड बैलेंस करें तो ज़्यादा बेहतर है। यह है सिल्वर की अंगूठी और इसको मैं बॉडी से टच कर दे रहा हूँ यहाँ पर। अब इसको हम लेके चलते हैं। फ्रेंड, इस जगह पर कोई सिग्नल बता रहा है, देखते हैं कि यहाँ पर क्या मौजूद है। यहाँ पर कोई नॉन फेरस मेटल का सिग्नल मिल रहा है। अब फ्रेंड, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये इलाका जो है ये पिकनिक स्पॉट है और यहाँ पर गुटखे की पन्नियाँ, राजश्री की पन्नियाँ, दारू के ढक्कन, ये सब चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। फिर भी मैं एक बार वो टेस्ट करके देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स सिग्नल तो नहीं आ रहा है। यहाँ से पन्नियाँ को है तो उसको हटा देता हूँ। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पर जो सिग्नल बता रहा है वो किस चीज़ का है। ये हमने अपने डिटेक्टर को ऑन कर लिया। ध्यान रखिए आप लोग कि जब भी आप ट्रेजर हंटिंग करने के लिए जाएं तो आपके पास में मेटल डिटेक्टर ट्रेजर हंटिंग का ही होना चाहिए, कॉइन हंटिंग का नहीं, क्योंकि कॉइन हंटिंग के डिटेक्टर ज़्यादा गहराई पर मार नहीं करते हैं। हो भी सकता है कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो और आपकी गहराई पहुंच से बाहर हो, मगर होता ये भी है कि कई बार बड़ी कॉइल जो छोटी कॉइल जो होती हैं वो बड़े ऑब्जेक्ट को भी पकड़ लेती हैं, क्योंकि ज़मीन के नीचे जो मेटल होता है उसका अगर सरफेस एरिया अगर ज़्यादा बड़ा है और वो पुराना है तो जो छोटी कॉइल है वो भी उसको गहराई से पकड़ सकती है। तो मेटल डिटेक्टर की जो कॉइल है उसकी जो गहराई है मेटल डिटेक्टर की, वो ज़मीन में दफन ऑब्जेक्ट के साइज पर और उसके बरीड होने पर डिपेंड करती है। ओके फ्रेंड, आपको ये बात को समझ में आ गई होगी।
तो चलिए यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं कि क्या सिग्नल देता है। देखिए फ्रेंड, आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो है ये एल्युमिनियम की फॉइल है और मुझे उम्मीद है करके कि ये बजेगी ज़रूर। और यही सबसे बड़ी दिक्कतें करती है मेटल डिटेक्टर के लिए। अगर आप ऐसे किसी ग्राउंड में मौजूद हैं आपकी जहाँ पर कचरे की मात्रा ज़्यादा है तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, और अगर ऑब्जेक्ट भी अगर वहाँ पर मौजूद होगा तो आप उससे चूक जाएंगे। तो बेहतर यह है करके कि ऐसी जगह की तलाश करें कि जहाँ पर इंसान के कचरे बहुत कम मात्रा में हो, तो आपको चीज़ें मिलने की चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। बस शर्त यही है कि वहाँ का इतिहास आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ मिलने का है भी या नहीं। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और आपके अगर कोई सवाल हैं, आपके अंदर में मन दिमाग के अंदर कोई चल रहा है, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप आयोनिक मशीन को लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बस इतना है कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसका और भी टेस्ट होना बाकी रह गए हैं। और मशीन बनकर तैयार है, कंप्लीट है मशीन, मगर हम इसको अपने स्तर पर टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखते हैं करके कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। और जब ये परफॉर्मेंस आपको वीडियो के तौर पर जब नज़र आएगा कि मशीन किस तरीके से काम करती है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आप इसको जब लेकर ज़मीन में चलेंगे तो आप यकीन जानिए इंशाल्लाह आप 100% कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये आयोनिक मशीन जो है ये सिर्फ गोल्ड को ही टारगेट करती है। इसमें और भी चीज़ें ऐड हैं कि जैसे कि जो नेचुरल तौर पर मरकरी होता है, जो आसमान से उल्का पिंड गिरता है, एस्ट्रॉइड है, न्यूट्राइड है, जो भी आसमान से गिरते हैं, ये उनको भी डिटेक्ट कर सकती है। तो इसकी एक खासियत है, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई ग्राउंड बैलेंस नहीं करना है, इसमें कोई मिनरल्स का कोई मामला नहीं है ना। सिर्फ आपको अपने मशीन को ऑन करना है, आपको सेंसिटिविटी को सेट करना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है, मशीन ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। आपको उसको सिर्फ लेकर चलना है। और जहाँ पर अगर 10 ग्राम के ऊपर अगर गोल्ड होगा, 10 ग्राम के ऊपर जिसका वज़न होगा, तो ये मशीन उसी को पकड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आधा किलो अगर कहीं पर गड़ा हुआ है तो मशीन इसको दूर से भी पकड़ सकती है और गहराई से भी पकड़ सकती है। तो ओके फ्रेंड, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और ये मशीन भी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आप इस मशीन को लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका कोई सवाल है, कोई मन में कोई बातें चल रही हैं आपके, तो बिल्कुल आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक डाउजिंग रॉड चाहिए, सादी डाउजिंग रॉड चाहिए, लोकेटर इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, सादा लोकेटर चाहिए आपको, वो आपको सब हमारे पास में अवेलेबल है। आपको अगर चाहिए होगा तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये है IMS 9 लोकेटर, और ये हज़रत बहुत पुराना हो गया है असल बात में, इस वजह से इसका रंग ऐसा दिख रहा है, मगर काम ये सही करता, 100% काम करता है। ये आप इसको किसी भी ग्राउंड में लेकर जा सकते हैं, इंशाल्लाह ये आपको नाकाम नहीं होने देगा। बस शर्त यह है कि ग्राउंड में चीज़ मौजूद होना चाहिए, जिस तरीके से अभी उसने यहाँ पर लोकेट किया है। तो ज़मीन के नीचे जो चीज़ दफन रहती है उसमें मैग्नेटिक पावर ज़्यादा बनता है, ज़मीन के ऊपर जो सामान होता है उसमें मैग्नेटिक पावर ज़्यादा मौजूद नहीं होता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ओके फ्रेंड, अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।